जय हिंद। आज हम लोग सेल अध्याय का हम लोग आज चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे पहले का वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को आप देख लें। हम आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं और दे देंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम के धमाके से यह साबित कर दिया था कि भारतीयों की आवाज़ को अंग्रेज अधिकारियों को सुनाना है और अंग्रेज अधिकारी बहरे हैं उसको सुनाने के लिए उन्होंने धमाका किया था। इसी तरह से एसएस क्लासेस भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया धमाका करने जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सौदागर हैं उनको जगाने का एक प्रयास जो है एसएस क्लासेस कर रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, सेल का जो है आज चौथा वीडियो है ये आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। तो देखिए गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं और ये केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। हम आपको पहले केंद्रक के बारे में पढ़ा चुके थे कि ये देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा कोशिका है, सेल है और इसके बाहर का जो आवरण था इसका नाम हम लोग दिए थे कोशिका भित्ति। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता था। इसके बाद हम लोग देखे थे गोल्जी बॉडी। इसके बाद हम लोग वेहिकल्स के बारे में पढ़ लिए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन किए थे और सेंट्रोसोम के बाद लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग देखे थे कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोगों ने जीव द्रव का नाम दिया था। तो आज ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। इसी के अंदर जो है डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। अगर ये जो गुणसूत्र है इसकी जो संरचना है वो डबल हेलिक्स संरचना है। कैसा संरचना है? डबल हेलिक्स संरचना, द्विकुंडलित संरचना जो है ये गुणसूत्र का होता है। ये जो गुणसूत्र है अगर इसको हम लोग खींचेंगे, गुणसूत्र को अगर हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, जस्ट लाइक स्प्रिंग, इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो इसी का नाम हो जाता है डीएनए। और डीएनए को आगे हम लोग इस तरह से अगर इसको संरचना को और अधिक खींचेंगे तो इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है इसी के अंदर जो है जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। और जीन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। फिर न्यूक्लियोटाइड जो आगे जाके एटीजीसी में हम लोग उसको देखते हैं, एडिनोसिन, थायमिन, इस तरह से। तो ये गुणसूत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका कंप्लीट अध्ययन जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंप्लीट अध्ययन हम लोग देखते हैं कि जो गुणसूत्र है मानव में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। आखिर ये 46 गुणसूत्र जो है इसको हम लोग 23 जोड़ा लिखते हैं। आखिर इसको हम लोग जोड़ा में क्यों लिखा? ये जो गुणसूत्र है इसको आखिर हम लोग जोड़ा में क्यों लिखा? क्योंकि मानव जो है, मानव के हर अंग जो है, लगभग मानव के सारे अंग जो है जोड़ा में पाया जाता है। जैसे हमारे 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 हाथ है, इसी तरह से मानव के लगभग जो भी अंग है ये जोड़ा में पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग जोड़ा में लिखते हैं कि जो गुणसूत्र है वो संख्या में 46 और जोड़ा में 23। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र मेल है, मेल में जो है 44 + 2 यानी कि 46, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र मेल में पाया जाता है। और उसमें जो ये 2 गुणसूत्र है एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, और फीमेल में भी जो है वो 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इसका होता है एक्स और एक्स। यानी कि देखिए ये गुणसूत्र की भिन्नता जो है, इसी गुणसूत्र की भिन्नता के कारण लड़का और लड़की में अंतर पाया जाता है। मैंने लड़का और लड़की में कुछ अंतर होता है। यही डिसाइड करता है कि या तो लड़का जन्म होगा या तो फिर लड़की का जन्म होगा। यही गुणसूत्र डिसाइड करता है एक्स और वाई कि लड़का होगा कि लड़की होगा। हम लोग देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र है यही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये जो डीएनए है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है। यानी कि हम लोग देखते होंगे कि छोटा बालक में कि अब उसके माता पिता का कुछ गुण उन बालकों में आ जाता है, फिर उनका जो बालक होता है उनमें भी उनका कुछ गुण उनमें चला जाता है। यानी कि ये अनुवांशिक गुणों का जो है वाहक है। कौन? तो गुणसूत्र। अब हम लोग देखे थे कि ये जो कोशिका है, कोशिका ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, बल्कि ये जो कोशिका है ये सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो हमको बताना है कोशिका। क्या बताना है? कोशिका। तो चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम कंप्लीट इससे आगे की जानकारी देंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार सभी को जय हिंद।